नमस्कार। तो लगातार रहिए बाडल एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है कुलदीप सिकरवार को, जो कि कांग्रेस से इनको प्रत्याशी बनाएगा। उसके बाद खासा क्षत्रिय समाज के साथ साथ जो सर्व समाज है उसमें विरोध देखने को मिला। देखने के बाद उसके बाद लगातार एक मीटिंग यहाँ आयोजित की गई। क्या कुछ रहा है उस मीटिंग के बारे में बात जान लेते हैं कुलदीप सिकरवार जी से। क्या कहेंगे सिकरवार जी, आज आपका जो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कहेंगे या फिर एक मीटिंग कहेंगे, किस प्रकार से यह मीटिंग की गई है, क्या रहा है इसका? देखो, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, ये सर्व समाज का कार्यक्रम था। मेरे को जानकारी मिली ऐसे से ये कार्यक्रम रखा है, आपको आना है। तो मैं तो जब सर्व समाज के कहने पे चल रहा हूँ, सर्व समाज के कहने पे आया हूँ मैं। तो समाज को जब मेरा टिकट कटा है, सभी लोगों को ये मेरा अकेला टिकट नहीं कटा है, ये आप देखिए, सर्व समाज का और सर्व जाति का टिकट कटा हुआ है। सुमावली विधानसभा की क्षेत्र की जनता का टिकट कटा है। ये सुमावली विधानसभा की क्षेत्र को जनता को टिकट मिला था, ये सर्वे के आधार पर टिकट मिला था। और इनने कुछ चंद लोगों के दबाव में टिकट काट दिया। माना कि जिस व्यक्ति ने बीएसपी का पहले ही दामन थाम लिया था, आज से 4-5 दिन पहले, तो फिर उसको टिकट क्यों दिया? सदस्यता भी नहीं ली और उसका टिकट घोषित कर दिया। ऐसा जीवन में पहली बार हो रहा है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। इस प्रकार की राजनीति मैंने कभी नहीं देखी है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी में है ही नहीं हो उसका टिकट घोषित हो जाए। कोई सदस्य नहीं था वो कांग्रेस का, कांग्रेस की सदस्यता से उसने इस्तीफा दे दिया था, वो बीएसपी में शामिल हो गया था। उसके बाद उसने कांग्रेस की सदस्यता में लेते ही उसका टिकट हुआ है ये मान लीजिए। तो लोगों में आक्रोश है। ये मैं तो सभी से यही मैंने निवेदन किया है कि आने वाली 17 तारीख को इसका हम लोग जवाब देंगे। हमारा जो आक्रोश है वो आक्रोश हम लोगों को 17 तारीख को दिखाना है वोट डालने में। कुलदीप सिकरवार के साथ साथ क्या पूरा समाज इस बार हाथी पर बैठकर उनको जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल 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 तैयार है, बिल्कुल तैयार है। पूरा समाज तो है यही, सर्व समाज तैयार है जवाब देने के लिए, क्योंकि धोखा सर्व समाज के साथ में हुआ है। एक केवल मेरे साथ में धोखा नहीं हुआ है, कल मेरे जैसा कोई नौजवान भाई मेरा भी आया, कल उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। धोखा तो उसके साथ भी हो सकता है। क्या कुछ रहेगा एजेंडा राजनीतिक आपका आगे के विचार में? एजेंडा क्या है? सुमावली विधानसभा के विकास के लिए रहेगा एजेंडा मेरा। उद्योग स्थापित कराएंगे, जो रोड और सड़कों की आपने हालत देखी है, फिर स्कूल है, स्वास्थ्य है, सारे इतने सभी मुद्दे हैं वो तो। लगातार इस क्षेत्र में यहाँ पर मंत्री भी बने हैं, विधायक भी एक से एक बड़े बने हैं, भोपाल भी बैठते हैं, दिल्ली भी बैठते हैं। बात यहाँ पर आती है बागीचनी रोड की, जिस पर कम से कम 50,000 की आबादी रोजाना निकलती है। इसके लिए आप क्या कहो? ये तो आप खुद ही देखिए कि 19 साल से बीजेपी की सरकार है है ना। और वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, उनका तो मुझे दोनों इंजन फैल ही लग रहे हैं। दोनों इंजन फैले, वो कोई काम नहीं, केवल उनको क्या है कि भाषण, और केवल उन्हें लिया नारियल और उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के अलावा कोई काम नहीं है, केवल मुंह से कहना है, काम करना नहीं है। घोषणाएं करनी है उनको। शिवराज सिंह को घोषणा मशीन कहा गया है। घोषणा मशीन है वो तो, ये मानिए। जैसे भाई हमारे कह रहे हैं कि घोषणा मशीन है, तो शिवराज सिंह की घोषणा मशीन है। अब की बार आपके पास एक बड़ा मौका है। बहुजन समाज पार्टी लगातार अंदर से समर्थन दे रही है। अगर आप यहाँ से जीत के जाते हैं तो मंत्री बनना तय है। क्या कुछ काम कर पाएंगे क्षेत्र में? वो समय बताएगा, समय स्थिति रहेगी। जिस आधार से समय, काम तो क्षेत्र की जनता के लिए मुझे करना है। मैं तो कई वर्षों से सेवा कर रहा हूँ लोगों की। मैं कोई ऐसा तो नहीं कोई कि हेलीकॉप्टर से आके वो मैं यहाँ लैंड हो गया हूँ। मैं तो जमीनी आदमी हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। जमीनी जो मेरे भाई हैं, मैं अपने भाइयों के साथ में काम करता हूँ। ये कोई मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं घर परिवार, जैसे परिवार में अपने छोटे भाई के साथ या बड़े भाइयों के साथ रहता हूँ, या माता पिता के साथ या अपनी बहनों के साथ में रहता हूँ। ऐसी सुमावली विधानसभा में लोगों के साथ में हूँ मैं। मेरा बहन भाई, पिता तुल्य, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है पूरी विधानसभा में। कोई ऐसा नहीं है, कोई जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। आज इस पंचायत का खास निर्णय क्या रहा है? उन्हीं ने रखा है निर्णय। तो उनने जब उनको निर्णय देना तो तभी तो उनने मुझे बुलाया कि वो तो उनने कहा आप चुनाव लड़ो, हम आपके समर्थन में हैं। ये पंचायत हुई है सर्व समाज के ऊपर ही। मैं कौन हूँ आप बताओ? मुझे यहाँ तक आज तक लाने वाले कौन है? यही लोग हैं। सर्व समाज लाने वाला है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य, सभी समाजों का सहयोग रहा है। चलो, क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के चुनाव में लोगों को, अपनी खासकर अपनी जनता के लिए? मैं तो यही कहूँगा 17 तारीख को अच्छे से अच्छा मतदान करें।
3 तारीख को, जिससे हम जीत के भोपाल जाएं और आप लोगों की सब पूरी सोमाली विधानसभा की जनता की बात रखें पटल पे हम विधानसभा में। चलिए, तो लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस साथ। हमारे साथ जुड़ते कुलदीप सिकरवार, जिन्होंने यहाँ से चुनाव